दोस्तों, मनुष्य या कोई भी जानवर इस ब्रह्मांड को कैसे देखता है या समझता है या सुनता है, उसकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, उनकी क्षमता हमसे कहीं ज्यादा होती है। कुत्ते की सूंघने की ताकत हमसे कहीं ज्यादा होती है, पर भालू कुत्ते से भी ज्यादा सूंघने की क्षमता रखता है। शिकारी जानवर रात में भी आसानी से अपने शिकार को देख लेते हैं जहां हम कुछ नहीं देख सकते। बिल्ली की आंखों को तो आपने रात में चमकते हुए जरूर देखा होगा। बाज की नजर हमसे कहीं ज्यादा तेज और फोकस्ड होती है। कुछ जानवर घास फूस खाकर जिंदा रहते हैं, तो कुछ मांस के सिवा कुछ नहीं खा सकते। सांप और कुत्तों को या अन्य जानवरों को भूकंप या तूफान की भनक हमसे पहले लग जाती है। वैसे ही इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया और क्षमता सभी जानवरों की अलग अलग होती है, पर मनुष्य की खास बात है कि वो किसी उपकरण का इस्तेमाल करके या अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी क्षमताओं को बढ़ा घटा सकता है। जैसे रात में देखने के लिए लाइट यानी कि टॉर्च या फिर नाइट विजन ग्लास का उपयोग कर सकता है। सूंघने के लिए कुत्ते को ट्रेनिंग दे सकता है। मांस को पकाकर खा सकता है। कुछ जानवरों को तो पृथ्वी से बिना किसी लेंस के ही दूसरी आकाश गंगाएं दिखाई दे जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है केवल इंसान ही अंतरिक्ष में तारों को देख सकते हैं, तो ये आपका भ्रम केवल है, क्योंकि जानवर भी अंतरिक्ष को देख सकते हैं और उसमें चमकने वाले इन तारों को भी देखते हैं। और ये जो गोबर के कीड़े हैं, वो भी मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं, जिसका विजन 1 या 2 फीट से ज्यादा नहीं। वह आकाश में कितना लंबा विजन रखता है, यह सच में हैरान करने वाली बात है। इस कीड़े के अंतरिक्ष के साथ किए गए कारनामे को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। हम इंसान की आंखें सिर्फ विजिबल प्रकाश को ही देख पाती हैं, जो दिखाई देता है, लेकिन जानवरों की आंखें प्रकाश के ऐसे भाग को भी देख सकती हैं जिसे हम नहीं देख सकते। ऐसे में इन जानवरों के लिए ये दुनिया बिल्कुल अलग तरह की दिखाई देती है। हमारे लिए तो जहां दुनिया रंगीन है, तो वहीं कुछ जानवर ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जी रहे हैं। आइए जानते हैं ये दुनिया और ब्रह्मांड इन जानवरों की आंखों में कैसा दिखाई देता है। एक अंधा इंसान दुनिया को बिल्कुल अलग तरीके से देखता है, क्योंकि उसके लिए विजिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम सब भी अंधे हैं, क्योंकि हम प्रकाश के कुछ ही भाग को देख पाते हैं। जिस भाग को हम नहीं देख पाते, उस हिस्से के लिए हम अंधे ही हैं। जैसे कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है, उसके अलावा हम कुछ नहीं देख पाते। यानी सतरंगी दुनिया को ही हम देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश का एक काफी बड़ा भाग अपने अंदर एक अतरंगी दुनिया को छिपाए बैठा है, जिसे हम नहीं देख सकते। हम इस सतरंगी दुनिया में जी रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद अलग अलग जानवर, जैसे गाय, घोड़ा और कुत्ते, बिल्ली। सबसे पहले हम बात करेंगे घोड़े की। अगर घोड़े की आंखों से हम ब्रह्मांड को देखेंगे तो एक अलग ही तरह का दिखाई देता है। आसपास की दुनिया भी इसकी आंखों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इनके लिए दुनिया ग्रे, येलो और ब्लू शेड्स में होती है, और न केवल सामने बल्कि ये पीछे भी देख सकते हैं। यानी इनके पास 340 डिग्री का विजन होता है। यही वजह है कि घोड़े की आंखों के आजू बाजू में आंखों को इस तरह से ब्लॉक किया जाता है कि वो सिर्फ सामने फोकस कर पाए। हालांकि घोड़े के विजन में एक प्रॉब्लम भी है। इसके आगे साइड में होने की वजह से इसका विजन बीच में ब्लॉक रहेगा, जैसे कि किसी खिड़की से देख रहा हो। अगर घोड़े को नाइट विजन में दिखाया जाए तो घोड़े को स्काई का खिड़की विजन दिखाई देगा, और ये येलो और ब्लू शेड्स में ही नजर आएगा। इसके बाद बात करते हैं गिरगिट की। गिरगिट की बात करें तो उसे दुनिया लगभग हमारे जैसी ही लगती है। हालांकि इसके पास एक अलग शक्ति है। एक गिरगिट अपनी दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है और एक समय में 2 चीजों पर एक साथ फोकस कर सकता है। ऐसे में गिरगिट भी लगभग हमारी तरह नाइट स्काई को देख पाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों आंखों से अलग अलग स्टार को देख पाएगा। अब अगर बात की जाए कुत्ते की, तो कुत्ता लाल और नारंगी कलर को नहीं देख सकता। उसके लिए दुनिया ब्लू और वायलेट शेड में होगी। अगर एक डॉग को नाइट स्काई दिखाया जाए तो उसे ब्लू और वायलेट शेड में ही नजर आएगा, यानी ये उसके लिए काफी खूबसूरत होगा। अब आप हैरान हो सकते हैं, अगर आपने चूहे की नजर से दुनिया को देख लिया तो आपके लिए इसे समझना आसान होगा कि आप एक चूहे को इतनी आसानी से क्यों नहीं पकड़ सकते हैं। एक चूहा भी बिल्ली की तरह रेड लाइट को नहीं देख पाता। इसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में होता है और ये दुनिया को ब्लर विजन में देखता है। चूहे अपनी आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं और एक समय में 2 चीजों पर फोकस कर सकते हैं। इसी वजह से चूहे हमारी पकड़ में आसानी से नहीं आते। अगर कबूतर की बात करें तो काफी दूर से भी धरती पर पड़े दाने को देख सकते हैं। कबूतर नेविगेशन के लिए धरती की मैग्नेटिक फील्ड की सहायता लेते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो इन सब का राजा है ईगल, यानी कि बाज। बाज की नजर काफी तेज होती है और ये हमारी तरह सभी कलर भी देख सकते हैं। साथ ही ये अल्ट्रा वायलेट रेज को भी देख सकते हैं। यूरिन में यूरिया होता है, जो कि यूवी लाइट में चमकता है।
इसलिए जमीन पर दौड़ रहे एक चूहे को डिटेक्ट करके चूहे को काफी ऊंचाई से बाज देख लेता है और उसे पलक झपकते ही पकड़ लेता है। एक बाज 1.5 किलोमीटर की दूरी तक फोकस कर सकता है। अगर मच्छर और मक्खी की आंखों से दुनिया को देखें तो इसमें आपको एक सुपर पावर मिलेगी। इनकी आंखें हजारों लेंसेज से बनी हैं, जिन्हें ऑम्टिडियम कहा जाता है। ये अल्ट्रावायलेट रेज को देख सकते हैं और साथ ही ये चीजों को काफी स्लो मोशन में देख सकते हैं, जो कि इनकी सुपर पावर है। इस सिचुएशन में इनके लिए टाइम लगभग फ्रीज जैसा हो जाता है। यानी अगर आपको इनका विजन और स्पीड मिल जाए तो आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। बिल्ली की बात करें तो इसकी आंखों से दुनिया कुछ ऐसी नजर आती है। एक बिल्ली को कभी भी रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देगा। बिल्ली हमेशा दुनिया को ब्राउन, येलो और ब्लू शेड में देखती है। बिल्ली का नाइट विजन भी हम इंसानों से 6 गुना ज्यादा होता है। पीले प्रकाश में चीजों को ये आसानी से देख सकते हैं। एक बिल्ली अल्ट्रावाइट लाइट को भी देख सकती है और ऐसे में बिल्ली आसमान में हमसे ज्यादा तारे देख सकती है। अगला नंबर आता है रेप्टाइल्स यानी सांपों का। सांपों की आंखें ही नहीं है, ये थर्मल ग्लास हैं जो केवल हीट को डिटेक्ट करती हैं। इस वजह से सांप के लिए दुनिया सिर्फ रेड, ऑरेंज और येलो कलर में ही होती है। सांप गर्म चीजों को डिटेक्ट करने की क्षमता ज्यादा रखते हैं। अगर उनके सामने ठंडी चीजें होंगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा। सांप के लिए अंतरिक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब अगर समुद्री जीवों की बात की जाए तो मछलियां हम इंसानों की तरह सभी कलर्स देख सकती हैं, लेकिन एक मछली ऐसी भी है जो किसी भी कलर को नहीं देख सकती। ये सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर ही देखती है, यानी कि इसकी दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मछली एक ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में रहती है। ये मछली समुद्र की सबसे खतरनाक प्रेडेटर शार्क है। अगर शार्क नाइट स्काई को देख पाए तो उसे भी ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आएगा। अब डंग बीटल की ओर जाएं। इन गोबर के कीड़ों की आंखों से अगर दुनिया को देखा जाए तो ये पोलराइज लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और हमारी गैलेक्सी की मदद से रात में अपना रास्ता खोजते हैं। इन कीड़ों की आंखों से तारे किसी पॉइंट साइज में नहीं दिखेंगे, बल्कि तारों के किसी ग्लोब की तरह देखते हैं। ये डिम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से ये हमारी गैलेक्सी को देख सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने इन पर रिसर्च की तो पाया कि रात के समय में मिल्की वे गैलेक्सी का यूज करते हुए ये गोबर के कीड़े सीधी लाइन में जा रहे थे, यानी मिल्की वे की लाइट को नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि मेंढक की बात करें तो उसे दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है। मेंढक को केवल वही चीजें दिखाई देती हैं जो हिलती डुलती हों। अगर कोई चीज स्टैटिक है तो उसे दिखाई नहीं देती। अगर मेंढक को नाइट स्काई दिखाया जाए तो मेंढक को रात का आसमान धुंधला नजर आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे दिखाई ही ना दे, क्योंकि बिल्कुल खड़ा हुआ है, एक जगह पर रुका हुआ है। आज से 65 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद डायनासोर की बात करें तो डायनासोर के पास बाइनोकुलर विजन हुआ करता था, यानी वे दूर से किसी जानवर को देखने की क्षमता रखते थे, ठीक वैसे जैसे हम इंसान दूरबीन से देखते हैं। डायनासोर के खत्म होने के बाद उनकी उड़ने वाली प्रजाति आगे चलकर बर्ड्स के रूप में विकसित हुई और बर्ड्स के पास भी दूर से देखने का विजन होता है। दोस्तों, क्या होता अगर हम सभी कलर्स की लाइट को देख पाते, यानी हम अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, गामा रेज इन सब को देख पाते तो हमें क्या नजर आएगा? अगर हमारी आंखें इन सभी लाइट्स को देख पाएं और हमारा ब्रेन सभी लाइट्स की फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट कर पाए तो आप पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ इन सभी फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देगी। ऐसे में हमारे दिमाग को भी इवॉल्व होना पड़ेगा ये जानने के लिए कि सभी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने पर हम क्या देख पाएंगे। अगर इवोल्यूशन की बात करें तो अलग अलग जानवरों की आंखें उनके सराउंडिंग वातावरण की कंडीशंस के अनुसार इवॉल्व होती हैं। ऐसे में जिन प्लैनेट्स पर जिस लाइट की मौजूदगी ज्यादा है वहां के जीवों की आंखें हमसे बिल्कुल अलग होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।